आजमगढ़ घोषणा 25 अगस्त 1857। विद्रोही क्या चाहते थे, इसके बारे में हमारी जानकारी का यह एक मुख्य स्रोत है। ये सर्वविदित है कि इस युग में हिंदुस्तान के लोग हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अधर्मी और प्रयत्नकारी अंग्रेजों को निरंकुशता व उत्पीड़न से ग्रस्त है। इसलिए देश के सभी धनवान लोगों को, खासतौर से जिनका मुस्लिम शाही परिवारों से ताल्लुक रखा है और जिन्हें लोगों का धर्मरक्षक और स्वामी माना जाता है, अपने जीवन और संपत्ति की जनता को कुशलक्षेम के लिए होम कर देना चाहिए। अपने धर्म की रक्षा के लिए अरसा पहले अपने घर बार छोड़ चुके और भारत से आंतों को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा जोर लगा रहे बहुत सारे हिंदू और मुसलमान मुखिया मेरे पास आए और उन्होंने इस भारतीय धर्म युद्ध में हिस्सा लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही मुझे पश्चिम से भी मदद मिलेगी। इसलिए जनता की जानकारी के लिए कई भागों का यह इश्तहार जारी किया जा रहा है। ये सबका दायित्व है कि इसको गौर से पढ़ें और इसका पालन करें। इस साझा उद्देश्य में जो लोग अपना योगदान देना चाहते हैं लेकिन जिनके पास अपनी सेवाएं देने के साधन नहीं है, उन्हें मेरी चराफ से दैनिक भोजन दिया जाएगा। और सबको मालूम हो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के प्राचीन ग्रंथों में चमत्कार करने वालों के लेखन और भविष्यवक्ताओं में पढ़ता को गणनाओं में सब में ये सहमति दिखाई देती कि अब भारत या कहीं भी अंग्रेजों के पैर टिक नहीं पाएंगे। इसलिए ये सबका है कि ये अंग्रेजों का वर्चस्व बने रहने की सारी उम्मीद छोड़ दें, मेरा साथ दें और साझे हित में काम करते हुए अपने व्यक्तिगत परिश्रम से बादशाही सम्मान के हकदार बने और अपने अपने लक्ष्य प्राप्त करें। अन्यथा अगर यह स्वर्णिम अवसर हमारे हाथ से चला गया तो हमें अपनी इस मूर्खता पर पश्चाताप करना पड़ेगा। भाग -1 दारों के बारे में जाहिर है कि जमींदारी बंदोबस्त तय करने में अंग्रेजी सरकार ने बेहिसाब जमा भूराजस्व थोप दिया है और कई जमींदारों को सत्व बर्बाद किया है। बकाया लगान की वजह से उनकी जागीर नीलाम कर दी गई है। हद तो ये है कि एक आम रेत, किसी जाना नौकर या किसी गुलाम को और से दाखिल किए गए मुकदमे पर भी बाहर तमीदारों को अदालत में घसीटा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, हैवाने में डाला जा रहा है और किया जा रहा है। जमींदारियों के बारे में दायर किए गए मुकदमों में भारी खर्चे को स्टाम्प और दीवानी अदालतों के गैर जरूरी सूची का मकसद प्रतिवादियों को दरिद्र करना रहा है के खाने को स्कूलों, अस्पतालों का आदि के लिए चंद के नाम पर हर साल खाली किया जा रहा है। इस तरह की वसूलिया के लिए बादशाही सरकार में कोई जगह नहीं होगी। जमा हल्का रांगा समादारों के हिता की रक्षा की जाएगी और हर जमींदार को अपनी जमादारी में अपने धर्म शासन करने का अधिकार होगा। भाग 2 व्यापारियों के बारे में इस अधर्मी और प्रयत्नकारी ब्रिटिश सरकार ने नील कपड़े, जहाज व्यवसाय जैसी तमाम बेहतरीन और बहुमूल्य चीजों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया है। अब छोटी मोटी चीजों का व्यापार ही लोगों के लिए रह गया है। डाक खर्च, नाका वसूली और स्कूलों के लिए बंदे के नाम पर पारियों के मुनाओं में से संग मारी जा रही है। इन तमाम रियायतों के बावजूद व्यापारियों को 2 कौड़ी के आदमी की शिकायत पर गिरफ्तार किया जा सकता है, बेहरत किया जा सकता है। जब बादशाही सरकार बनेगी तो इन सारे फरेबी तौर तरीकों को खत्म कर दिया जाएगा और जमीन व पानी दोनों रास्तों से होने वाला हर चीज का व्यापार भारत के देसी व्यापारियों के लिए खोल दिया जाएगा। इसलिए ये हर व्यापारों की जिम्मेदारी है कि यह इस जंग में हिस्सा ले और बादशाही सरकार की हर इंसानी और माली मदद कर। भाग 3 सरकारी कर्मचारियों के बारे में। अब ये राज की बात नहीं है कि अंग्रेज सरकार के तहत प्रशासनिक और सैनिक सेवाओं में भर्ती होने वाले भारतीय लोगों को इष्ट नहीं मिलती, उनको नाहकम होती है और उनके पास कोई ताकत नहीं होती। दोनों महकमों में प्रतिष्ठा और पैसे वाले सारे पर सिर्फ अंग्रेजों को मिलते हैं। 8
इसलिए ब्रिटिश सेवा में काम करने वाले तमाम भारतीयों को अपने मजहब और हित पर ध्यान देना चाहिए और अग्रेतों के प्रति अपनी वफादारी छोड़कर बादशाही सरकार का साथ देना चाहिए। उन्हें फिलहाल 200 और 100 रुपये प्रतिमाह की तनख्वाह मिलेगी और भविष्य में ऊंचे ओहदों की उम्मीद रखें। भाग 4 कारीगरों के बारे में। इसमें कोई शक नहीं कि इंग्लैंड में बनी चीज़ों को ला लाकर यूरोपियों ने हमारे बुनकरों, सूती वस्त्र बनाने वालों, बधियों, लोहारों और मोचियों आदि को बेरोजगार कर दिया है। उनके काम पंचा पर इस तरह जमा लिया है कि देसी कारीगरों को हर श्रेणी भिखमंगों की हालत में पहुंच गई है। बस सरकार में देसी कारीगरों को राजाओं और अमीरों की सेवा में तैनात किया जाएगा। इससे निस्संदेह उनकी उन्नति होगी। इसलिए इन कारीगरों को अंग्रेजों की सेवा छोड़ देनी चाहिए। भाग 5 साल्कों और अन्याय के बारे में। पंडित और कौर क्रमशः हिंदू और मुस्लिम 5 धर्मों के अभिभावक है, उपायदान है और क्योंकि फिलहाल धर्म के कारण हो अग्रता के खिलाफ एक बुद्ध छिड़ा हुआ है, इसलिए पंडितों और फकीरों का कार्य है कि वे खुद को मेरे सामने पेश करें और इस पवित्र युद्ध में अपना हिस्सा निभाएं।